आधुनिक और किफ़ायती इलाज की मिलेगी सुविधा। हेमंत खंडेलवाल कल मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। और जिले में जो स्वास्थ्य की स्थिति थी, हमारा बड़ा 300 बेड का अस्पताल था, लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधा नहीं थी और जिले से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर नागपुर और भोपाल था। तो कहीं पे भी हमें इमीडिएट अगर मेडिकल की दिक्कत हो तो दिक्कत थी। और हमारा जनजातीय आदिवासी जिला है, अगर हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए नागपुर और भोपाल जाएं तो मानवीय और आर्थिक रूप से भी नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे RKDF जो समूह है, जो 6 विश्वविद्यालय का संचालन कर रहा है और 3 मेडिकल हैं इसके, 25 एकड़ जमीन, और वो जमीन की गाइडलाइन वैल्यू मेरे हिसाब से 20-30-40 लाख रुपए होगी लगभग। उसकी वैल्यू जो नीला कोस में अपन जाते हैं तो पीछे तरफ जो खाली जमीन पड़ी थी वो लीज पे दे रहे हैं और 300 करोड़ की लागत से ये हमारा मेडिकल कॉलेज बनेगा। 1 से सवा साल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा कि ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा और वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये उपयोग करेंगे। बाद में एक निश्चित अवधि के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वापस हो जाएगा और वो अपना हॉस्पिटल बना लेंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 150 सीटों की अनुमति दी है। बिस्तरों की संख्या 300 से बढ़ के 605 हो जाएगी। ICU, इमरजेंसी और स्पेशलिटी यूनिट्स और बहुत सारी चीजें जो एडवांस CT स्कैन है, MRI मशीन है, डिजिटल एक्सरे है, हमारा ऑटोमेटेड पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी लैब है, नेट टेस्टिंग फैसिलिटी है, ब्लड बैंक है और मॉड्यूलर OPD है और कई तरह की विशेष सुविधाएं जो एम्स में या हमीदिया जैसे हॉस्पिटल में है वो सारी यहाँ हो जाएगी। जनमानस के ध्यान में एक चीज क्लियर है, PP का मतलब प्राइवेट नहीं होता, सरकार और प्राइवेट की भागीदारी होती है। इसमें अभी 300 बेड है, फिर 450 बेड पे कोई शुल्क नहीं लगेगा, आयुष्मान को कोई पैसा नहीं लगेगा। जो आयकर दाता है, उच्च वर्ग है, उसको सिर्फ 25% में CGHS रेट, जो मार्केट रेट का चौथाई होता है। डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मैंने पहले अपने एक PPP मोड पे यहाँ हॉस्पिटल शुरू किया था, ये 10 साल पहले अपने एक बैतूल में चालू किए थे ऑपरेशन। तो उस समय बच्चेदानी का ऑपरेशन CGHS रेट 9,000 था और बाहर प्राइवेट में 50,000 में ऑपरेशन। तो CGHS नॉमिनल रहता है। तो उच्च वर्ग यानी हेमंत खंडेलवाल जैसे आर्थिक रूप से मजबूत है, मेरे कांग्रेस के मित्र भी ऐसे ही मजबूत हैं, तो उनको मात्र 7-8 हजार रुपए लगेंगे, जो ऑपरेशन बाहर 50,000। लेकिन गरीबों को जो आयकर दाता नहीं है उनको सबको निःशुल्क रहे, उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को भी बैतूल में अगर वो इलाज मिल जाए, जिसकी अपेक्षा हम नागपुर और भोपाल करते हैं, तो मुझे लगता है बड़ी बात होगी। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीकी, प्रशासनिक कर्मचारी और बड़ी संख्या में रोजगार होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे जनजाति जिले के हमारे गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चे और ऐसे बहुत से लोग जो बाहर मेडिकल की पढ़ाई कर नहीं पाते हैं आर्थिक रूप से, उन्हें जिले में ही मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हो, रोजगार और शिक्षा के अवसर बने और बैतूल
चिकित्सा के मामले में बेहतर बने और ये जो सुविधाएं होंगी उसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती होगी, जटिल बीमारियों का इलाज होगा, आधुनिक उपकरण मैंने जैसा बताया उन्नयन होगा, रोजगार और बाकी अवसर भी बढ़ेंगे, सुगम और सस्ता इलाज और सरकारी योजनाओं का जो लाभ है जैसे आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा, प्रसूति, टीबी, कैंसर, कृत्रिम अंग विकलांगता के तहत ये इलाज का बड़ा केंद्र हो जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस संबंध में हम प्राइमरी जानकारी आपको दे रहे हैं, बनने वाला मैप जो कैसा दिखेगा वो भी हम आपको दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बड़ा काम बैतूल जिले में होने जा रहा है, क्योंकि बीच में पहले लगता था कि हमें शासकीय मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन बीच में सरकार को कई तरह की दिक्कत आती थी जब उसका हमारा ऑल मेडिकल काउंसिल से जब उसका एफिलिएशन होता था तो कई बार शासकीय हॉस्पिटल्स में कई सुविधाओं का अभाव होने के कारण कई बार मेडिकल काउंसिल उनको मान्यता नहीं देती थी। मैं सही बता रहा हूँ तो सागर का सरकारी मेडिकल कॉलेज सरकार ने बना तो दिया, लेकिन उतनी उसमें फैसिलिटी नहीं होने के कारण शायद 2 या 3 साल उसको मेडिकल काउंसिल ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो एक अच्छा मॉडल होता है कि सरकार का कंट्रोल रहे और प्राइवेट कोई व्यक्ति उसको रन करे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हर वो काम जो सरकारी मेडिकल में नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि उसको उन्हीं नॉर्म्स के तहत डॉक्टर की भर्ती करती हैं, उन्हीं नॉर्म्स के तहत स्टूडेंट हमको सपोर्टिंग स्टाफ रखना है, नर्सिंग रखना है, तो कई बार सरकारी मेडिकल में फंड्स की दिक्कत के कारण कई और आर्यताओं के कारण में वो सुविधा नहीं हो पाती जो कि सरकार और प्राइवेट मिलके करते हो। तो ये मॉडल पे लगभग 4 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसमें एक बैतूल में बन रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि जल्दी से इसका आपस में एग्रीमेंट हो जाए, तो पिछली बार जब नड्डा जी जौनपुर आए थे तब इसका एग्रीमेंट हो गया और अब भूमि पूजन हो रहा है। भूमि पूजन होते से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि मैं तो रोज इससे जूझता हूँ कि लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं जब किसी को इलाज कराना हो। अभी मैंने भोपाल में अपना स्टाफ सिर्फ इस बात के लिए रखा हुआ है कि कोई भी आता है तो उसका चाहे आयुष्मान का इलाज हो चाहे नॉन आयुष्मान का हो, उसको भोपाल में दिक्कत ना हो, रुकने की, भोजन की, आर्थिक रूप से। तो मेरे यहाँ जिले भर से रोज 2-4 पेशेंट भोपाल आते हैं जिनकी चिंता मैं या मेरा स्टाफ करता है, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को इतनी तकलीफ है कि भोपाल भी जा रहे हैं तो कहाँ रुके, किससे मिले, कौन डॉक्टर से बात करे। नागपुर तो और भी दिक्कत है क्योंकि हमारी अप्रोच में भी नहीं है। अभी मेरे पास एक मेरे कार्यकर्ता है तो उनका ऑपरेशन था, ये अपना इसमें एंजियोप्लास्टी या कुछ का 4 लाख का एस्टिमेट लिया, जबकि वो इलाज भोपाल के कोई मेडिकल या उसमें होता तो 50,000 लाख रुपए में होता। तो लोग किसी जगह गलत शोषण में भी फंस जाते हैं। कोई, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में मरीज को देख के बिल बनता है। तो जब एक इतना बड़ा सेटअप होगा तो इसके कारण सिर्फ यही नहीं सुधरेगा, हमारे आसपास जब बैतूल में हर साल 150 डॉक्टर होंगे तो आने वाले समय में 7-8 साल में 1000 डॉक्टर होंगे। तो बैतूल में भी 10-20 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ का बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो यहीं डालेगा। तो एक हेल्थी कंपटीशन पूरे जिले में होगा। जैसे नागपुर जो डेवलप हुआ, आप कभी नागपुर जाएंगे, वहां किसी से पूछेंगे तो नागपुर का मेडिकल कॉलेज जो सक्सेस हुआ उसके कारण स्थानीय लोग डॉक्टर बने और नागपुर मेडिकल का बड़ा हब बना। आज तो कहते हैं कि 10,000 से ऊपर डॉक्टर है। तो वो जब आपका मेडिकल कॉलेज बनेगा, हर साल 150 डॉक्टर निकलेंगे, तो लगभग 7-8 साल में 1000 डॉक्टर होंगे। तो इनमें से 70-60% अगर बैतूल में रहे तो 500-700 डॉक्टर, 10-10, 5-5 डॉक्टर मिलकर अगर 10-20-50 हॉस्पिटल
बैतूल में बड़े डल गए, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम भी एक बड़े हब के रूप में उभर जाए। हमारे जिले में बाकी चीजों की सुविधा है, और जब बैतूल का पेशेंट बैतूल में इलाज कराता है तो आप और हम सब उसकी चिंता कर लेते हैं कहीं उसके साथ गलत ना हो। तो एक बड़ा मेडिकल का सेंटर बैतूल बन जाए। बाकी डेवलपमेंट तो हम लोग कर ही रहे हैं, औद्योगिक की बात बाद में करेंगे, उसके लिए भी चिंतित हो रहे हैं। और बाकी भी कामों में स्पोर्ट्स हब बनाने वाली बात है, उसका भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ ये मेडिकल कॉलेज जो शुरू हो रहा, उसमें हमारा सब लोगों को जो लाभ मिल रहा है वो बातें आप लोगों के माध्यम से नीचे तक पहुंच जाए, इसलिए हम लोगों ने बातचीत की कि परसों आ रहे हैं तो आज आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए, मिलना भी हो जाए और ये बातें भी पहुंच जाए। इसी बात के लिए आपको बुलाया था। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अल्प सूचना पे सब आए, और मैं क्षमा भी चाहूँगा कि मेरे मन में रहता है कि हर 2-3 महीने में बैठना चाहिए पत्रकार वार्ता छोड़ के, क्योंकि वो तो एक औपचारिकता रहती है बिना किसी विषय के। पहले करते भी थे, हालांकि दिवाली पे मिलना हुआ, लेकिन अलग से, क्योंकि जब आप पत्रकार साथी